बहावलपुर 1748 में बनी इस रियासत खास की कहानी सिर्फ नवाबों के महलों तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की गलियों, बाजारों और मस्जिदों की फजाओं में भी महसूस की जा सकती है। जब सुबह की पहली किरणों के साथ जामे मस्जिद अल सादिक के साए में दाल पत्ते की खुशबू नवाबों के जमाने से हर नाश्ते को महफिल बना देती है। यहाँ लोगों की पसंद सिर्फ खाने तक नहीं, बल्कि उनकी रिवायात तक पहुंची है। मशहूर है कि नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी खुद इस दाल को इतना पसंद फरमाते थे कि आम लोगों की तरह फर्श पर बैठकर इसका लुत्फ उठाया करते थे। आज मैं भी सुबह सवेरे शिकारपुरी गेट से गुजरा और जामिया मस्जिद अल सादिक के पास पहुंचा। यहाँ पहले से ही ढेरों लोग मौजूद थे। किसी की पसंद है दाल पत्ता तो कोई फरमाइश कर रहा है देसी मक्खन और शक्कर की, तो कोई चने खाने का इंतजार कर रहा है। इस वक्त जी मैं अंदरून बहावलपुर में मौजूद हूँ और मस्जिद अल सादिक के नीचे यहाँ पे नाश्ता बिक रहा है। और इस नाश्ते की जो खास बात है कि यहाँ पे पत्ते वाली दाल सेट की जाती है, जैसे मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। मगर जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो यहाँ पे चने भी मौजूद है इनके पास और इनके पास तिहारी भी है। मंसूर भाई काफी बिजी बैठे हुए, लेकिन इनसे जानते हैं कि पत्ते वाली दाल की हकीकत क्या है। और कहा जाता है कि 100 साल पुराना नाश्ता है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पत्ते वाली दाल जो है इसकी क्या हकीकत है, कितना पुराना नाश्ता है ये आप ये देखते हैं कि नवाब साहब के दौर से चली आ रही है। नवाब साहब के दौर से चली आ रहे हमारे पुराने बुजुर्ग लगाया करते थे। पहले जमीन पर नीचे बैठ के ना फट्टे पे लगाया करते। अच्छा। तो नवाब साहब बग्गी लेके चला करते थे तो वहाँ बैठ कर खाया करते थे नवाब साहब। ये उस दौर की जल्दी आ रही है। नवाब साहब खुद यहाँ पे आके नाश्ता करते थे, खाते थे। बिल्कुल सब पत्ते वाली दाल। हाँ, उस वक्त ये आने टक्के की बात हुआ करती थी, पैसों की बात नहीं हुआ करती थी, आने टक्के की। नवाब साहब का दौर था, नवाब साहब अपनी उनकी करेंसी थी, उनकी हिसाब से चलती थी। ठीक है। ये अब चेंज हो गया भैया। ठीक है। अब गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है और ये जदीद लोग आ गए हैं तो काम भी चेंज हुआ है। अच्छा, उस वक्त पत्ते वाली दाल के अलावा चने और ये निहारी भी होती नहीं होती, सिर्फ पत्ते वाली दाल। सिर्फ पत्ते वाली ये मैंने ऐड किया यार बाद में हाँ, ये ऐड किया। अच्छा, पत्ते वाली दाल में मुझे बताएं कि आप ये लवाजमात जो डाल रहे हैं इसके अंदर ये क्या क्या है? ये मूंगी की दाल है। ठीक है। ये आमचूर है, ये सुर्ख मिर्च है। अच्छा। ये काली मिर्च। वाह वाह वाह। और इसके साथ है ये उबले हुए चावल और मोट। ठीक है। साथ में बड़ियां और साथ में लेमन, रोटी और पराठी। अच्छा, इस दुकान में कितना टाइम हो गया? मुझे 29 साल हो गए। 1997 में मैं आके बैठा हूँ भैया। अच्छा। 29 साल मुझे हो गए। उससे पहले भी मेरे वालिद साहब बेचा करते, उससे पहले मेरे दादा थे, बुजुर्ग थे। अब मुझे इल्म नहीं है इतना लॉन्ग पीरियड। अच्छा, इसी दुकान में यहीं से शुरू किया था? यही एरिया। ठीक है। यही एरिया किसी यहीं से शुरू किया? यहीं से शुरू है। चले जी जबरदस्त। मुझे एक पत्ते वाली दाल आप बना के दे ताकि मैं ट्राई करूँ। साथ में सुना कि आप मक्खन भी इसमें देते हैं? हाँ बिल्कुल, मक्खन भी होगा। और क्या क्या चीजें होती हैं? मक्खन होता है, पत्ते वाली दाल है, साथ चने और निहारी है। आप आए बैठ के खिलाते हैं। मुझे सबसे पहले आप पत्ते वाली दाल खिलाएंगे। बहुत वेलकम। अभी खिलाते। अच्छा जी, पत्ते वाली दाल यहाँ पे ट्राई करते हैं। और क्योंकि मस्जिद अल सादिक पुरानी है, लेकिन 1935 के अंदर इसकी जो बुनियाद है वो रखी नवाब सादिक खान अब्बासी ने। तो आज यहाँ पत्ते वाली दाल ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका जायका कितना मजेदार है अंदरून बहावलपुर के अंदर। ये रिवायात बोहर के पत्तों से शुरू हुई जब प्लेट्स का रिवाज कम था। आज चूंकि पत्ते प्लेट से रिप्लेस हो चुके हैं, तो बस मेरी तरह आप भी फरमाइश करें और अपनी दाल को पत्ते पर सर्व करवाएं और एंजॉय करें। दाल पत्ता बहुत जबरदस्त है इनकी, अरसे दराज से खा रहे हैं हम। ये बच्चे पैदा नहीं हुए थे जब से इनके वालिद साहब से दाल ली, अब इनसे दाल लेते हैं हम। माशाल्लाह जायका ही बहुत अच्छा होता है, प्यारा जायका होता है माशाल्लाह। कभी आज तक दाल इनकी खराब नहीं हुई। ऐसी रिवायती ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਵੇ ਆਪ ਅਸਾਂ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਮੇਕੂ ਦੀ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਕੂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਹਲਕਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, साफ सुथरा और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। जामे मस्जिद अल सादिक के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त और मुकम्मल तौर पे अंदरून के माहौल में इस वक्त जो एक रिवायती खाना है, ट्रेडिशनल खाना है जी, दाल पत्ता, वो इस वक्त मेरे हाथ में और इसको करता हूँ ट्राई। मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ एक दाल है और इसमें इतनी सारी चीज़ें डली हुई हैं, मतलब इसमें चावल ऐड हैं, इसमें 3-4 किस्म के मसाले ऐड हैं, उसके अलावा इसमें मक्खन ऐड किया हुआ है और इस दाल पत्ता को करते हैं जी टेस्ट। और बड़ा मज़ेदार सीन है जी, फर्स्ट टाइम मैं खुद दाल पत्ता टेस्ट करने वाला हूँ और ज़रा मसालों को इसके अंदर मैं मिक्स कर लेता हूँ। ये देखें जी, आय हाय हाय। और सबसे पहले दाल ट्राई करता हूँ, फिर मक्खन भी है साथ में, मक्खन भी ट्राई करूँगा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ मैं भूल गया था कि इसमें लीमू भी ऐड है। वाह, इतनी सादगी के साथ इस दाल को बनाया हुआ है और इतने मज़ेदार इसमें मसाले हैं।
फिंगर लिकिंग गुड भाई, बहुत मज़ेदार। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त दाल पत्ता है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। उसके अलावा आप इसी तरह से इसको एंजॉय भी कर सकते हैं और इतना मज़ेदार इसका जायका यहाँ पे है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और ख़ास तौर पे प्राइसेस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो ओनली 80 रुपीज़ का ये दाल पत्ता है। इसमें मक्खन भी ऐड है, चावल भी ऐड हैं, दाल भी ऐड है और उसके अलावा 3-4 किस्म के मसाले भी इसमें डले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके नाश्ता करते हैं तो यहाँ पे नाश्ता इतना सस्ता है, मतलब आप दाल और रोटी यहाँ पे आके सिर्फ 50 रुपये में खा सकते हैं। उसके अलावा पराठा और दाल खाएंगे तो आप 80 रुपये में अपना बेहतरीन नाश्ता दाल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में, या शायद मैं ये कहूँगा कि इंडिया में भी किसी भी जगह पे इस तरह का दाल का नाश्ता कहीं भी नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये बहावलपुर की सकाफ़त है। बहावलपुर में ही ये इस तरह का नाश्ता दस्तयाब होता है और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, इसलिए मैं भी आज यहाँ पे मौजूद हूँ। अच्छा भाई, वैसे तो वीडियो का इख्तिताम हो चुका था, लेकिन दाल पत्ता खाने के बाद जब हमने कहा इनके बाकी के भी नाश्ता के आइटम्स ट्राई करें तो भाई इतना मज़ेदार नाश्ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चने इतने मज़े के हैं, दाल मक्खन तो वैसे ही मज़े का है और यहाँ पे निहारी है इनके पास, ये बहुत मज़े की है। लेकिन जो एंड में बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार चीज़ जिसको खाने का इतना ज़्यादा दिल था, मतलब जैसे इन्होंने कहा है ना कि हमारे पास शक्कर भी है, साथ में मक्खन भी है, इतनी मज़ेदार चीज़ें लग रही है। ये देखें, आय हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इसको मैंने टेस्ट नहीं किया अभी, लेकिन चने, इनकी दाल पत्ता वैसे मैं ट्राई कर चुका था और निहारी में टेस्ट किया, बहुत मज़े की है। साथ में गर्मा गर्मी रोटियाँ होती हैं पराठे की तरह, और इसको करता हूँ जी टेस्ट। अब ये देखें, बेसिकली मेरे साथ क्योंकि बिलाल भी है, दाऊद भी है, तो उन्होंने मुझे कहा जल्दी जल्दी खाना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो इसलिए आप ये देखें, ये मक्खन और यहाँ पे है जी शक्कर मेरे पास और मज़ेदार सी बाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा हा, दाल पत्ता को देख के ना अंदर की खुशी बाहर आई थी, थोड़ी सी आई थी, मगर मक्खन और शक्कर खा के ना जो खुशी है ना वो और उसमें ज़्यादा इजाफा हो गया। क्या ही मज़ेदार चीज़ है भाई, बहुत ही मज़े की है। इसकी अच्छा भाई, इसकी कीमत भी इतनी मुनासिब है, मक्खन साथ में शक्कर साथ में पराठा, और जो मज़ा आपको आने वाला है ना, आए हाय हाय, मज़ा आ गया भाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और बहावलपुर में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए इंशाल्लाह आपको और भी बहुत से फूड पॉइंट्स का विजिट करवाऊँगा और इसी तरह के मज़ेदार खाने आपको दिखाता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।